हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं अपने इस चैनल LPMS क्लासेस में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है सामाजिक समूह किसे कहते हैं। तो आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। सामाजिक समूह मानव के जीवन की अत्यंत ही महत्वपूर्ण वास्तविकता है। मानव अपने जन्म से लेकर मृत्यु अवस्था तक कई प्रकार के समूह में रहता है, निरंतर नए नए समूहों का निर्माण भी करता है। बिना समूह के व्यक्तियों की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। समूह में कई प्रकार के जीव जंतु आ सकते हैं, जैसे पक्षियों का समूह, मानव समूह, गायों का समूह और नातेदारी समूह इत्यादि। अब ये साधारण शब्दों में इसका अर्थ देखते हैं। सामाजिक समूह ऐसे व्यक्तियों का समूह है जिसके बीच किसी न किसी प्रकार का संबंध पाया जाता है, उसे हम सामाजिक समूह कहते हैं। आइए आगे सामाजिक समूह की परिभाषा को देखते हैं। चिबी बोटोमोर के अनुसार सामाजिक समूह व्यक्तियों के संकलन को कहते हैं, जिसमें एक विभिन्न व्यक्तियों के माध्यम निश्चित संबंध होते हैं और दूसरा प्रत्येक व्यक्ति समूह और उनके प्रतीकों के प्रति सचेत होते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि एक सामाजिक समूह का कम से कम प्रारंभिक ढांचा और संगठन होता है और उसके सदस्यों की चेतना का मनोवैज्ञानिक आधार होता है। इस आधार का परिवार, गांव, राष्ट्र, मजदूर संघ अथवा राजनीतिक दल का समूह है। आगे सामाजिक समूह की विशेषताएं देखते हैं। एक में समूह व्यक्तियों का संग्रह है। सामाजिक समूह का निर्माण उन व्यक्तियों के द्वारा होता है जो कि किसी न किसी आधार पर स्वयं को एक दूसरे से संबंधित मानते हैं। इस दृष्टिकोण से समूह को एक मूर्त संगठन कहा जा सकता है। समूह का निर्माण करने वाले व्यक्तियों के बीच भौगोलिक समीप का होना आवश्यक है, क्योंकि एक दूसरे से बहुत दूर रहते हुए भी वे मानसिक संबंधों के कारण एक सामाजिक समूह का निर्माण कर सकते हैं। 2 में निश्चित संरचना। सामाजिक समूह की संरचना विभिन्न समितियों की संरचना में समान, स्पष्ट और व्यवस्थित नहीं होती, लेकिन किसी न किसी रूप में इसके सदस्यों के बीच एक परिस्थिति और भूमिका का कुछ विभाजन अवश्य देखने को मिलता है। उदाहरण के लिए, कुछ लोगों को स्थिति क्रेता की होती है और कुछ की अनुयायी की। इसी तरह सभी शिक्षक एक सामाजिक समूह के सदस्य हैं, लेकिन उनके बीच भी विश्वविद्यालय स्तर के प्राथमिक स्तर 1 तक एक स्पष्ट विभाजन होता है। 3 में कार्यों का विभाजन। एक सामाजिक समूह के सभी सदस्य अलग अलग कार्यों के द्वारा अपने समूह को संगठित बनाने का कार्य करते हैं। साधारण समूह जिन लक्ष्यों को महत्वपूर्ण मानता है, उनकी प्राप्ति कार्यों के विभाजन से ही संभव हो पाती है। उदाहरण के लिए, परिवार एक सामाजिक समूह है जिसके सभी सदस्य अलग अलग कार्यों के द्वारा परिवार के उद्देश्यों को पूरा करते हैं। 4 में हितों की समानता। एक सामाजिक समूह का निर्माण उन्हीं व्यक्तियों के द्वारा होता है जिनके ही तथा स्वार्थ एक दूसरे के समान हो। हितों की समानता के कारण ही समूह के सदस्य एक दूसरे के प्रति जागरूक रहते हैं तथा उन्हें सहयोगी संबंधों की स्थापना करते हैं। 5 में मनोवैज्ञानिक संगठन के बारे में बात की गई है। व्यक्तियों का संग्रह होने के साथ साथ ही सामाजिक समूहों को एक मनोवैज्ञानिक संगठन के रूप में देखा जा सकता है। इसका तात्पर्य है कि जिन व्यक्तियों की प्रक्रिया लगभग समान प्रकृति की होती है तथा जो व्यक्तियों इसी समानता के कारण स्वयं को एक दूसरे से संबंधित मानते हैं, उन्हें एक सामाजिक समूह का निर्माण होता है। 6 में आदर्श नियमों की प्रधानता। सामाजिक समूह ऐसी इकाई है जिसे बहुत से आदर्श नियमों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। यह क्या आदर्श नियम साधारणतः अलिखित होते हैं तथा सदस्यों में भावनात्मक एकरूपता उत्पन्न करते हैं। 7 में अनिश्चित आकार। सामाजिक समूह के निश्चित आकार का कोई निश्चित स्वरूप नहीं होता। इसका निर्माण 2-3 व्यक्तियों को लेकर हजारों लाखों व्यक्ति तक से हो सकता है।
वर्तमान युग में जैसे जैसे व्यक्तियों के संबंध का दायरा बढ़ता जा रहा है, सामाजिक समूह के आकार में भी वृद्धि होने लगी है। 8 में ऐच्छिक सदस्यता। एक सामाजिक प्रणाली के रूप में प्रत्येक व्यक्ति को एक सामाजिक समूह का सदस्य होना आवश्यक है, लेकिन वह अपनी इच्छा और रुचि के अनुसार किसी भी समूह का सदस्य बन सकता है। कुछ व्यक्ति एक दूसरे दो समूहों के ही सदस्य होते हैं, जबकि अनेक व्यक्ति की सदस्यता बहुत से सामाजिक समूह तक फैली होती है। कुछ विशेष समूह की सदस्यता लेना और उसे छोड़ देना भी व्यक्ति के लिए ऐच्छिक है। 9 में बात की गई है नियंत्रण का अभिकरण। सामान्य रूप से यह कहा जा सकता है कि जिस समूह के प्रति सदस्यों की निष्ठा जितनी अधिक होती है, उनका अपने सदस्यों पर उतना ही अधिक नियंत्रण होता है। आगे बात की गई है समूहों का निर्माण के बारे में। समूहों का निर्माण किस आधार पर होता है? सोरोकिन के कुछ आधारों को विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना है, जो इस प्रकार है। 1 में नातेदारी एवं रक्त संबंधित तथा समाधान उत्पत्ति में विश्वास। 2 में विवाह संबंधित। 3 में धर्म अथवा विश्वासों की समानता। 4 में भाषा की समानता। 5 में समान उत्तरदायित्व। 6 में क्षेत्रीय समीपता। 7 में व्यापारिक हित। 8 में आर्थिक समानता और 9 में सामाजिक मूल्यों अथवा सामाजिक संस्थाओं के प्रति समान लगाव। 10 में किसी सामान्य शत्रु का होना अथवा समान सुरक्षा की आवश्यकता महसूस करना। प्राथमिक एवं द्वितीय समूह में अंतर। प्राथमिक समूह 1 में प्राथमिक समूह का आकार छोटा होता है। इसमें 2 में इसमें रक्त संबंधित व्यक्ति की सदस्य होते हैं। 3 में प्राथमिक समूह में हम की भावना पाई जाती है। 4 में सामाजिक समूह सरल समाज से घोतक है। और 5 में प्राथमिक समूह छोटे समुदाय में अधिक पाए जाते हैं। 6 में ग्रामीण जीवन में प्राथमिक समूह को बहुमूल्य होता है। 7 में प्राथमिक समूह में घनिष्ठ का अधिक पाई जाती है। 8 में प्राथमिक समूह में प्रत्यक्ष संबंध पाए जाते हैं। 9 में प्राथमिक समूह में स्वाभाविक पाई जाती है। 10 में यहाँ संबंधों को निरर्थकता होती है। और 11 में प्राथमिक समूह में घनिष्ठ संबंध में घोतक होते हैं। 12 में इसका प्रभाव व्यक्ति पर अमिट होता है। 13 में यहाँ व्यक्तिवाद का नहीं होता है। 14 इसकी सदस्यता अनिवार्य होती है। और 15 मानव जन्म के साथ ही इसका प्रादुर्भाव हो गया था। द्वितीय समूह, अब इसको देखते हैं 1 बाय 1 करके। 1 में द्वितीय समूह का आकार छोटा होता है। 2 में इसमें कोई भी सदस्य बन सकता है, सदस्यों की संख्या पर कोई नियंत्रण नहीं होती। 3 में द्वितीय समूह में हम की भावना का अभाव होता है। 4 में तृतीय समूह जटिल समाजों की घोतक होती है। 5 में द्वितीय समूह बड़े समुदाय के अधिक पाए जाते हैं। 6 में नगरीय जीवन में द्वितीय समूह का बहुमूल्य होता है। 7 में द्वितीय समूह में घनिष्ठता अधिक पाई जाती है। 8 में द्वितीय समूह में संबंध अप्रत्यक्ष होते हैं। 9 में द्वितीय समूह में अस्वाभाविकता पाई जाती है। 10 में यहाँ के संबंध निरंतर नहीं होते हैं। 11 में इसका प्रभाव अस्थायी होता है। और 12 में द्वितीय समूह में व्यक्तिवादित्व ज़्यादा पाई जाती है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। दोस्तों, अगर आपको किसी अन्य टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में टॉपिक को टाइप करके भेज दें। और दोस्तों, हमारे LPMS चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे कि आने वाले वीडियो आपके पास पहुँचे। थैंक यू। जय हिंद।